मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज हूँ दापोली में और मैं आज उसी होटल में रुका था और मैं आज जाने की कोशिश करूँगा अम्बाडोवी, जो कि मंडनगढ़ तहसील में गांव है बाबा साहब अम्बेडकर का। उस तहसील में अम्बाडोवी गांव को आज विज़िट करने की मैं कोशिश करूँगा। कल हमने माता रमाबाई अम्बेडकर के गांव को विज़िट किया उमनंग, और आज अम्बाडोवी जो कि मंडनगढ़ तहसील में है उसको विज़िट करने की कोशिश करेंगे। और अभी हम इस होटल उसी से चेकआउट कर रहे हैं, तो मिलते हैं बस स्टॉप पर और पकड़ते हैं बस मंडनगढ़ के लिए। मैं हूँ अभी दापोली बस स्टॉप पर और यहाँ से मैं बस पकड़कर जाऊँगा मंडनगढ़ तहसील और वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर के गांव अम्बाडोवी के ये बस है मंडनगढ़ के लिए जाने के लिए। और अब हम इस बस से मंडनगढ़ के लिए ट्रैवल करेंगे। मैं इस वक्त अभी हूँ मंडनगढ़ बस स्टॉप पर और यहाँ से मुझे बस मिलेगी अम्बाडोवी विलेज जाने के लिए। हेलो साथियों, इस बस ने हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर छोड़ा और अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं अम्बाडोवी गाँव की तरफ। अम्बाडोवी गांव की तरफ जाता हुआ ये रास्ता काफी खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है। मैं इस वक्त जा रहा हूँ अम्बाडोवी गांव की तरफ। अगर आप बस से आना चाहते हो तो सुबह 8 बजे अम्बाडोवी के लिए बस है, और दूसरा ऑप्शन है कि आप 4 व्हीलर लेके आइए या फिर 2 व्हीलर लेके आइए, तो वो बेस्ट रहेगा। आप डायरेक्ट अम्बाडोवी जा सकते हो और बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक को तथा उनके गांव को विजिट कर सकते हो। अम्बाडोवी गांव में प्रवेश करते ही आपको खूबसूरत वादियों के दर्शन होंगे और चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ और पहाड़ों पर बसे हरे भरे पेड़ ही नजर आएंगे। मैं आया हूँ अभी अम्बाडोवी गांव में और मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ 1 किलोमीटर पॉइंट से पैदल चलकर, क्योंकि बस ने मुझे वहाँ पर ड्रॉप किया था। आप अगर बस से आना चाहते हो तो सुबह 8 बजे एक बस है, सुबह 9 बजे एक बस है। अम्बाडोवी गांव की खासियत यह है कि यहाँ पर कोकन रीजन में बने हुए घर आप यहाँ पर देख सकते हो। और हेलो जय भीम साथियों, आज मैं आया हूँ अम्बाडोवी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेटिव विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर की पवित्र स्मृतियों को अभिवादन करने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए आज मैं यहाँ पर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के मंडनगढ़ तहसील में ये गांव है, यहाँ पर आज मैं आया हूँ। मंडनगढ़ गांव में प्रवेश करते ही आपको चारों तरफ हरी भरी वादियाँ, पहाड़ और पेड़ नजर आएंगे। यहाँ के घर काफ़ी खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं और कुछ पुराने अवशेष भी यहाँ पर आप देख सकते हो, कोकन रीजन के घरों के, और नारियल के पेड़, आम के पेड़, और ये जो सारी वादियाँ जो है काफ़ी नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको नजर आएंगी। अम्बाडोवी ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूल गांव है। उनके पिताजी रामजी बाबा अम्बेडकर और उनके दादाजी मालोजी बाबा अम्बेडकर इसी गांव से बिलोंग करते थे और यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो यहाँ से भारत के अलग अलग क्षेत्र में माइग्रेट कर गए, और यही ये स्फूर्ति भूमि इसे कहा जाता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की याद में इसे बनाया गया है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की याद में बना हुआ अम्बाडोवी का स्मारक है, जिसे स्फूर्ति भूमि भी कहते हैं।
साथियों जय भीम। मैं आज आया हूँ विश्वभूषण भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके अम्बावड़े गांव में, और ये है बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पर बना हुआ स्मारक। भारतीय जनमानस तथा भारत के संविधान पर बाबा साहब अम्बेडकर का काफ़ी प्रभाव रहा है, और यही उनका नेटिव विलेज है, नेटिव प्लेस है अम्बडवे, और यहीं से मालोजी बाबा अम्बेडकर और रामजी बाबा अम्बेडकर का ये नेटिव विलेज है। यहीं से वो ब्रिटिश आर्मी में सर्व करने के लिए यहीं से उन्होंने माइग्रेट किया था। और ये जो स्मारक है आज बाबा साहब के स्मरण में यहाँ पर बनाया गया है। हमें यहाँ पर आकर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक मूवमेंट है उस मूवमेंट को यहाँ से प्रेरणा लेकर और भी मजबूती से हमें चलाना चाहिए। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मालोजी बाबा अम्बेडकर तथा रामजी बाबा अम्बेडकर के स्मृतियों को ये उजागर करता हुआ स्मारक यहाँ पर बनाया गया है, और काफ़ी भव्य दिव्य काफ़ी अच्छा ये स्मारक है। निश्चित तौर पर हम सबको यहाँ पर आकर इस स्मारक से प्रेरणा मिलेगी। महाराष्ट्र के कोकण रीजन में बसा ये अंबाडवे गांव महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले का हिस्सा है, जो कि मंडनगढ़ तहसील में आता है। आप यहाँ पर बस से आ सकते हो, आप अपनी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर भी यहाँ पर लेकर आ सकते हो और इस स्मारक को विज़िट कर सकते हो। यहाँ पर आने के लिए आपको ट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है, और आप ट्रेन रूट से भी आ सकते हो। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से आप यहाँ पर आ सकते हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की याद में बना हुआ ये भव्य स्मारक यहाँ पर है, और इस भव्य स्मारक में आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों का भी दर्शन कर सकते हैं। इस स्मारक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों को रखा गया है। राजा नवकोटीचा राजा दयाळू दाता माझा, दयाळू दाता माझा आज पूजा ग। राजा नवकोटीचा राजा दयाळू दाता माझा, दयाळू दाता माझा आज पूजा ग। जाऊन स्मारकाकडे जा पूजा पहाटी गडे, कशी रस फुलांची पडे दरसाल पुण्यई वढी। वर्षात 2दा घडे। साथियों ये है यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का अस्थि कलश, और अस्थि कलश के पीछे सूबेदार रामजी बाबा का जो जीवन परिचय है यहाँ पर दिया गया है। रामजी बाबा का जन्म जो है 1848 में इसी जगह इसी गांव में हुआ था, और बाद में वो ब्रिटिश आर्मी में 1866 को उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली, और बाद में उन्हें दापोली और सातारा वहाँ पर सर्विस करने का मौका मिला, और वो यहाँ से माइग्रेट कर गए दापोली, सातारा और मुंबई के लिए। स्मारक परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की याद में अशोक स्तंभ बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 फुट है, और ज़मीन के अंदर ये 8 फुट गहरा है। यहाँ पर दिए गए
इस डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। ये जो सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ है, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से प्रेरित है। साथियों, मैं यहाँ पर बैठा हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक अम्बाडवे गाँव में, और यहाँ पर बैठकर मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा है। और जो रामजी बाबा अम्बेडकर तथा बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष से जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा को मैं ग्रहण करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। जय भीम साथियों, आज हम यहाँ पर आए हैं अम्बाडवे गाँव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक को यहाँ पर अभिवादन करने के लिए हम लोग आए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष से यहाँ पर हम प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन जो है वो समस्त भारतवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने लगाया। साहब के आंदोलन की जो उपलब्धि थी वो कॉन्स्टिट्यूशन थी, और कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमारे सारे लोगों को फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स मिले, जो कि 1950 से पहले जो फंडामेंटल राइट हमारे लोगों को अवेलेबल नहीं थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट की बदौलत ही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जा सके, और वहाँ पर जाकर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया। और उसी की बदौलत आज सारे क्षेत्रों में हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, और हमारे लोग जो है डेवलपमेंट और प्रगति के पथ पर आज चल रहे हैं। और ये जो डेवलपमेंट और प्रगति हुई है, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं इस अम्बाडवे गांव, जो बाबा साहब का नेटिव प्लेस है, नेटिव गांव है, यहाँ से जुड़ी हुई हमें दिखाई देती। और साथियों, आज हमने ये यहाँ पर अम्बाडवे गांव में बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक को विज़िट करके ये हमारी विज़िट जो है हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम जाएंगे मंडनगढ़, और मंडनगढ़ से आगे का सफ़र हम तय करेंगे। मैं हूँ अभी मंडनगढ़ बस स्टॉप पे। मैं आज ही सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग गया था अम्बाडवे, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का मूल गांव है। मालोजी बाबा अम्बेडकर और रामजी बाबा अम्बेडकर का जो नेटिव प्लेस है, उस प्लेस को मैं वहाँ जाकर बाबा साहब को अभिवादन करके आया हूँ। और मैं अभी जा रहा हूँ महाड़, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण स्थान केंद्र रहा है, जहाँ पे चौधार तालाब का सत्याग्रह और मनुस्मृति का दहन, ऐसी दो बातें वहाँ पर महत्वपूर्ण दो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं। आज जाकर मैं खुद उन दोनों प्लेस को एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ पर जाकर विज़िट करूँगा, और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन, कार्य और संघर्ष से प्रेरणा लेने की कोशिश करूँगा।